सभी साथियों को मेरा आदाब। साथियों, ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मैं समझता हूं कि एक वो आपने शेर सुना होगा कि जुल्म के इस दौर में जुबान खोलेगा कौन, हम भी अगर चुप रहे तो बोलेगा कौन। तो किसी न किसी को तो बोलना है। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के जरिए मैं अपनी बात रखूं, क्योंकि अगर मैं मैसेज करूंगा या कोई पोस्ट डालूंगा तो वो शायद अपनी भावनाओं को मैं उस प्रकार से प्रकट नहीं कर पाऊंगा जैसे मैं वीडियो के जरिए अपनी बात को कहना चाहता हूं। सांगाठेड़ा में जो हुआ वो मैं समझता हूं वो एक किसी भी समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, किसी भी परिवार में इस तरह की घटना होती है तो परिवार के ऊपर क्या बीतती है, माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है और पूरे खानदान के ऊपर किस तरह का उसका असर पड़ता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम सब समाज में रहते हैं और हमें पता है कि किस प्रकार की घटना हुई है और उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। और सबसे पहले शायद पोस्ट भी मैंने ही करी थी कि अगर इस प्रकार की घटना कोई भी करता है कि किसी की परिवार की इज्जत के ऊपर हमला करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये पोस्ट भी, और हालांकि उस पर बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन आया कि भाई ये संविधान में 18 साल की उम्र के ऊपर जो है वो अधिकार मिला हुआ है, वो अपनी जगह है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं इस पोस्ट के जरिए कि जो ये भाजपा के नेता जो इधर उधर के आते हैं, ये जो जिनकी जो राजनीति है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही चलती है, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा इस अपनी वीडियो के माध्यम से कि उस परिवार के साथ खड़े हों। सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, प्रशासन आपके लिए काम कर रहा है, तो आप लोग ये जो थ्रेट करते हैं कि जी हम आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे भाई अगर इतना अच्छा राम राज्य चल रहा है, भाजपा की सरकार चल रही है, सब कुछ सही है, तो प्रशासन को तो मुस्तैदी के साथ आपके लिए काम करना चाहिए। ये जो थ्रेट होती रहती है कि हम सहारनपुर में आके ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपकी सरकार है, आप विपक्ष की भूमिका से कब बाहर निकलेंगे? पक्ष में आप हैं, सरकार आपकी है। मैं तो कहता हूं इसके ऊपर कानून आपको नरेंद्र मोदी जी से बात करनी चाहिए आपको कि आप जाके उनसे कानून इसमें बनवाइए कि जो 18 साल से उम्र के ऊपर जो बच्चे हैं वो माँ बाप की मर्जी के बगैर इस तरह का कोई भी स्टेप उठाएगा तो वो माँ बाप की मर्जी उनको चाहिए होगी, और या फिर उम्र की ये जो उम्र है इसको सीमा को बढ़ाने की मांग की जाए। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। ये जो होता है कि जिसे देखो मुंह उठा के हमारे सहारनपुर जिले की तरफ आ जाता है, जिसका हमारे जिले से कोई लेना देना नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। कभी नंद किशोर गुर्जर आ जाता है यहाँ पर, कभी अब ये संगीत सोम की मैंने अभी वीडियो देखी, वो बोल रहा है कि मैं आ जाऊंगा तो तुम्हें पता नहीं क्या हो जाएगा, प्रशासन को मैंने चेतावनी दे दी है। अरे भाई, प्रशासन भी आपके लिए काम कर रहा है, सरकार आपकी चल रही है, मुख्यमंत्री आपका है, सब कुछ आपका है, तो इसमें दिक्कत परेशानी कहां पर है? जो जिस हिसाब से पंचायतें बुलाकर और उसमें जो हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही हैं और पूरे समाज को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कोई पहली घटना हुई है। इससे पहले मुस्लिम बच्चियों को भी भगाया गया है और हिंदू जो बच्चे थे उनके द्वारा गई हैं, मतलब बच्ची बाहर। तो ऐसे तो नहीं है कि ये पहली बार कोई इस तरह का मुद्दा हुआ है, और हर बात को ये रंग दे देना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस चीज से ऊपर हमें उठना चाहिए। और खासतौर से मैं तो प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूं कि जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम ले लेके जो ये इस तरह की बातें करते हैं कि हम मस्जिदों में घुस जाएंगे और हम ये कर देंगे, हम घर तोड़ देंगे, इस तरह की जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, सड़कों को जो जाम कर रहे हैं, मैं तो एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर ये हमारे समुदाय से कोई होता, मुस्लिम समुदाय से ऊपर होता कोई ये काम कर रहा होता, तो आपका एक्शन क्या होता और आपका किस प्रकार से आप उसको टैकल करते? ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर तो गोलियां चलती हैं, डंडे चलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि ये मुसलमान नहीं है और ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है तो प्रशासन भी इसमें चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन जो मैसेज जा रहा है वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से खुली छूट मिली हुई है कि दूसरे उत्तराखंड से लोग आके यहाँ पर मुसलमानों को गाली देने का काम कर रहे हैं और इस पे प्रशासन की चुप्पी साध रखी है प्रशासन ने, तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए। और हमें सबको एक पैगाम यही देना चाहिए कि इस दुख की घड़ी में हम उस परिवार के साथ खड़े हैं जिनकी बच्ची गई है। वीडियोस वगैरह जो भी आई हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है वो चल रही है, लेकिन हम इस दुख की घड़ी में समाज के साथ में खड़े हुए हैं और हमें इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से दूसरे प्रदेशों से आके और दूसरे जिलों से आके यहाँ पे लोग, भाजपा के ही लोग यहाँ पे आके राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मैं तो और सवाल करना चाहूंगा कोई यहाँ के जो हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के, कि क्या उनमें इतनी कुव्वत नहीं है कि वो अपने जिले के मामलात खुद संभाल लें, प्रशासन से खुद बात करने के? ये जो दूसरे जिलों के जो हारे हुए
पूर्व विधायक हैं वो यहां पर आके हंगामा करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का संज्ञान लिया जाना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासन को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।